हेलो दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव में। दोस्तों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा करेंगे। आज जो है आपके सामने कुछ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद बताना है कि x की वैल्यू लेस देन y होगी या ग्रेटर देन y होगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू y होगा या x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू y होगा, या फिर x की वैल्यू y के इक्वल होगा, या फिर C and D कैन नॉट डिफाइन होगा, है ना। आज के इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं जानेंगे। हम आज जानेंगे कि कैसे हम देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे, है ना। तो इसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप देखोगे जब भी कि किसी भी इक्वेशन में जब ये कांस्टेंट की वैल्यू निगेटिव हो, कांस्टेंट की वैल्यू निगेटिव हो, तो अगर दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू निगेटिव होगी तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कहेंगे कैन नॉट डिफाइन, अर्थात इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x और y की जो भी वैल्यू आएगी आप उसमें रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते, है ना, अर्थात कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे भी इक्वेशन में दोनों में वैल्यू क्या है, निगेटिव है कांस्टेंट की, इसका भी सॉल्यूशन होगा कैन नॉट डिफाइन। यहाँ आइए, यहाँ आप देख रहे हैं कांस्टेंट की वैल्यू दोनों में क्या है, निगेटिव है, डायरेक्ट आप कहेंगे कैन नॉट डिफाइन। यहाँ आइए, आप यहाँ भी देख रहे हैं दोनों की वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, अर्थात आप कहेंगे कैन नॉट डिफाइन। तो दोस्तों, इस चीज को आपको रट लेना है कि जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हों और उसमें कांस्टेंट की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो आप तुरंत क्वेश्चन को देखते ही आंसर देंगे कैन नॉट डिफाइन, अर्थात आप x और y के वैल्यू में संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर इक्वल टू 49, y स्क्वायर इक्वल टू 49। जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि x स्क्वायर की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो और y स्क्वायर की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो, तो आप ऐसे सिचुएशन में भी आंसर सदैव देंगे कैन नॉट डिफाइन, अर्थात x और y में कोई संबंध आप स्थापित नहीं कर सकते। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। आप देख रहे हो x स्क्वायर की वैल्यू एक कांस्टेंट है, y स्क्वायर की वैल्यू एक कांस्टेंट है। इस सिचुएशन में भी आपका आंसर होगा कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा केस था। दूसरे केस में आप देखते हो x स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो सीधे आप कहेंगे कैन नॉट डिफाइन, इसका आंसर होगा। तीसरा एक्स क्यू इक्वल टू 1321, वाई क्यू 512। यहां आप देखोगे कि एक्स और वाई, एक्स क्यू की वैल्यू और वाई क्यू की वैल्यू में कौन सा ग्रेटर है। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर है तो इसका आंसर होगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। दूसरे क्वेश्चन में अगर आते हैं एक्स क्यू की वैल्यू 729 है, वाई क्यू की वैल्यू 1728 है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि x और y में कौन सा ग्रेटर है। अगर y ग्रेटर है यहाँ पे तो आप कहोगे x इज लेस देन y, अर्थात y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो Q वाले सिचुएशन में जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप x Q और y Q की वैल्यूज को देखिए। x Q और y Q की वैल्यू में जो ग्रेटर होगा उसे ग्रेटर कर दीजिए और जो छोटा होगा उसे छोटा कर दीजिए। बात समझ में आ गई। अब आते हैं, चर्चा करते हैं तीसरे केस में। तीसरे केस में थोड़ा सा आपको रटना होगा या फिर आपको ध्यान देना होगा। आप देखोगे कि एक इक्वेशन में वैल्यू सारे प्लस होने चाहिए और दूसरे वाले में एक माइनस और प्लस, मतलब y का कोफिशिएंट निगेटिव में होना चाहिए और कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, जो वैल्यू निगेटिव में है आप उसे बड़ा कर दीजिए, जो वैल्यू निगेटिव में है उसे आप बड़ा कर दीजिए। ठीक है, सेम सिचुएशन यहां देखिए, आपका क्या है, x का कोफिशिएंट निगेटिव में है, कांस्टेंट वैल्यू वाली वैल्यू क्या है आपकी पॉजिटिव में है और दूसरा इक्वेशन पॉजिटिव है। इस केस में हमने क्या कहा कि आप देखोगे कि जो वैल्यू निगेटिव है उसे आप बड़ा कर दोगे, अर्थात x की वैल्यू में निगेटिव है, x ग्रेटर देन y हो जाएगा। सेम यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखेंगे एक पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरे वाले में ये माइनस प्लस, यानी x का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव में। हमने कहा जो निगेटिव होगा उसे आप बड़ा कर दीजिए, x इज ग्रेटर देन y।
सेम यहाँ पे आइए, एक इक्वेशन की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, दूसरे वाले में क्या है, माइनस प्लस, y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, जो माइनस है उसे आप बड़ा कर दीजिए, y इज ग्रेटर देन x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ट्रिक्स थे जो आपने देखा। अगले क्लास में हम जानेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है।